देश में फेफड़े के कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने विश्व लंग कैंसर अवेयरनेस दिवस पर लो डोज सीटी स्कैन का शुभारंभ किया है। यह लो डोज सीटी स्कैन एक कम रेडिएशन वाला सीटी स्कैन है, जिससे मरीजों का आसानी से सीटी स्कैन किया जा सकता है और उनको रेडिएशन से कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस संबंध में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन आज अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में किया। यह लो डोज सीटी स्कैन काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि नॉर्मल सीटी स्कैन में काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन होता है, जिससे मरीज को कुछ खतरा हो सकता है। लेकिन लो डोज सीटी स्कैन काफ़ी कम रेडिएशन देता है, जिससे मरीज को किसी प्रकार के खतरे की आशंका काफ़ी कम हो जाती है। इस अवसर पर अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक वर्मा ने बताया कि हमारी कोशिश है कि हम सभी के लंग्स कैंसर का इलाज अच्छी तरह कर पाएँ, लेकिन लंग कैंसर की पहचान के लिए इस तरह का लो डोज सीटी स्कैन काफ़ी मददगार साबित होता है। और लंग कैंसर सबसे ज़्यादा उन लोगों में होता है जो सिगरेट, बीड़ी आदि का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ अभिषेक वर्मा ने यह भी कहा कि 50 वर्ष से ऊपर उम्र के सभी व्यक्तियों को अपना लो डोज सीटी स्कैन कराना चाहिए, ताकि समय रहते लंग कैंसर की पहचान की जा सके। डॉक्टर अभिषेक वर्मा ने कहा कि लंग कैंसर की पहचान जितनी जल्दी हो जाती है, उसका इलाज करना उतना आसान होता है। अपोलो हॉस्पिटल्स ने एक एलडीसीटी करके स्क्रीनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। ये मेनली स्क्रीनिंग प्रोग्राम है लंग कैंसर पेशेंट्स के लिए, जिनको हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन है, इसमें 50 to 80 ईयर्स के इंडिविजुअल हैं, या जो स्मोकर्स हैं या एक्स स्मोकर्स हैं, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही है लंग कैंसर की, या वो लोग जो इंडस्ट्रियल डस्ट को, जैसे कोल वर्कर्स हैं या सिलिका फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, एस्बेस्टस फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, ये मेनली उन्हीं के टारगेट के लिए है। कि लंग कैंसर के पेशेंट जब भी हमारे पास आते हैं तो यूजुअली वो स्टेज 3 और स्टेज 4 में आते हैं, जिसमें हम सर्जरी की बात नहीं कर सकते, सिर्फ पैलिएशन कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दे पाते हैं। उसमें क्योर की बात हम नहीं कर सकते। इस स्क्रीनिंग प्रोग्राम के माध्यम से हम उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना चाहते हैं, उसको बायोप्सी करके प्रूव करना चाहते हैं, और सर्जिकली हम उसको रिमूव करके क्योर करने की बात करना चाहते हैं। इसीलिए ये एलडीसीटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। एलडीसीटी को देखा जाए तो ये एक नॉर्मल सीटी से काफ़ी कम डोज, एक चौथाई, एक 1/5 कह सकते हैं उसको, डोज देता है। 1 से 2 मिलीसीवर्ट की डोज है, जिसमें ये सीटी हो जाता है। और फॉलोअप सीटी भी बहुत इजी रहता है, क्योंकि रेडिएशन का डोज काफ़ी कम रहता है और वो पेशेंट के लिए हार्मफुल भी नहीं। सर, लंग कैंसर का खतरा किस में ज़्यादा रहता है, महिलाओं में कि पुरुषों में? ज़्यादातर देखा गया है कि इंडियन पॉपुलेशन या एशियन पॉपुलेशन में देखा गया स्मोकर पेशेंट्स मेल ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम लोग कंपेरेटिवली जो मेल पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा हम लोग को स्मोकिंग का रिस्क मिलता है। जो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर रहता है वो भी मेल्स में ज़्यादा रहता है, तो हम लोग के पास मेल्स ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स लंग कैंसर के साथ। सर, कोई इसके सिम्टम्स होते हैं कि कब हमें जांच करा लेनी चाहिए या किस उम्र के बाद ये जांच होनी चाहिए? देखिए, अगर स्मोकर और पेशेंट है या एक्स स्मोकर है, पास्ट हिस्ट्री रही है स्मोकिंग की, तब अगर उनको, कुछ लोग होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनको लक्षण नहीं होते, ये उन्हीं के लिए एलडीसीटी। लेकिन जो लक्षण है, आमतौर से जो लक्षण के साथ आते हैं पेशेंट स्टेज 3 स्टेज 4 में, उनमें यही लक्षण रहते हैं। खांसी आती है, खांसी के साथ मुंह से खून आ सकता है, भूख कम हो जाती है, वजन कम हो जाता है, और लेटर स्टेजेस में जब कैंसर फैल जाता है स्टेज 4 में, तो उनकी सांस भी काफ़ी फूलने लग जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शुचि, मैं कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हूँ अपोलो मेडिक्स में। ये जो हम लोग लो डोज सीटी प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं वर्ल्ड लंग कैंसर डे पे, इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो लोगों की स्मोकिंग की हिस्ट्री है, या जिनको क्या कहते हैं चूल्हे से या वर्कर डिसीज से, इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, उन सबको जो एक्सपोजर होता है धुएं का, उससे जिनमें कैंसर डेवलप करने की रिस्क है, उनको हम स्क्रीन कर सकें। जो हमारा स्टेज 1 कैंसर, उसका हमारा प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है, 50 to 60% सर्वाइवल रेट रहता है 5 ईयर्स का, नॉट द कंप्लीट बट 5 to 6 ईयर्स। और वही जब पेशेंट सिम्टम के साथ आता है तो सिर्फ 5% रह जाता है, जो कि हमें स्टेज 3 और 4 में मिलता है। ये रही बात लंग कैंसर की। अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज तो है कि हम स्मोकिंग बंद कर दें। स्मोकिंग एक ऐसी चीज होगी जो आजकल की डेट में तो बहुत ही यंग जनरेशन, युवा जनरेशन, मैंने तो बल्कि 15-16 साल स्कूल जाते हुए बच्चों तक को देखा है स्मोकिंग करते हुए। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज स्मोकिंग बंद कर दें। स्मोकिंग से बड़ा नुकसान और कुछ नहीं। इवन ड्रिंकिंग डजंट अफेक्ट दैट मच एज स्मोकिंग अफेक्ट्स। सो प्लीज उसको जितना अगर आप लोग हो सके तो रोकें। दूसरा है एयर पॉल्यूशन कम हो। ऑलरेडी गैस पे खाना बनना शुरू हो गया है मैक्सिमम घर में उज्ज्वला स्कीम के थ्रू, तो अभी चूल्हे से तो कोई नहीं बना रहा है, पर जिनकी जो ओल्ड एज फीमेल्स है, जिनकी चूल्हे की भी बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, उनको भी आना चाहिए इस प्रोग्राम के तहत, उनको भी अपना स्कैन करवाना चाहिए। उसके बाद जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं वो जेनेटिक रह जाते हैं, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो हमारे अनुवांशिक हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पर अगर हम स्मोकिंग रोक लें,
अपना डेली का एयर पॉल्यूशन को हम बचा सके। अगर हम बहुत पोल्यूटेड एरिया में तो हम मास्क लगा के जाइए। और हमारे जो इंडस्ट्रियल सेटअप्स हैं उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए जो जो वहाँ पे वर्कर्स हैं उनको एक हम अच्छा इन्वायरमेंट दे सके। वहाँ पे कुछ हम ऐसे फिल्टर्स लगा सके कि जो स्मोक जो आ रही है उसको डायरेक्ट बाहर छोड़ा जा सके, बजाय कि जो उस कमरे में बैठ के या जो उस जगह पे बैठ के जो लोग काम कर रहे हैं। अगर हम ये सब कर सके तो हम काफी हद तक लंग कैंसर को कम कर सकेंगे। बाकी मेन तो सबसे बड़ा हमारा काम यही है कि हम स्मोकिंग के लिए कंट्रोल कर सके। इसके लिए लो डोज सीटी स्कैन की कॉस्ट क्या है? लो डोज सिटी स्कैन सर हमारे जो भी नॉर्मल सिटी स्कैन हो रहा है वो 3000 में 3 या 4000 में हो रहा है। लो डोज सिटी स्कैन की कॉस्ट आपको हमारे मार्केटिंग वाले ज्यादा बेटर बता पाएंगे कि क्या हम रखेंगे। उससे कम है? हाँ ऑब्वियसली, हाँ उससे हम कम रखेंगे, उस डोज से हम कम रखेंगे। लो डोज से जो लो डोज पे उसमें हमारा जो एक्सपोजर वो हार्डली, अगर एक्सपोजर देखिए सबसे बड़ी चिंता इवन जब कोविड हुआ था तो लोगों को सबसे बड़ी चिंता थी अरे रेडिएशन एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर। आप इस बात को समझिए कि जो अभी आप चल रहे हैं, जो आप अर्थ पे वॉक कर रहे हैं, रह रहे हैं, अपने घर में भी आप रह रहे हैं, अगर आप अपने घर में भी 1 साल रह रहे हैं तब भी आपको 3 से 5 मिली सीवर्ट का एक्सपोजर हर साल हो रहा है। वो हमारा इन्वायरमेंटल एक्सपोजर होता है। इनफैक्ट कई कई जगह पे 7 भी है, डिपेंडिंग अपॉन कि अर्थ के किस जगह पे आप रह रहे हैं। ठीक है, वो एक्सपोजर आपका नॉर्मल है। हम जब एक नॉर्मल सीटी करते हैं तो 4 से 5 मिली सीवर्ट का एक्सपोजर दे रहे हैं, पर जब हम लो डोज सीटी कर रहे हैं तो हम सिर्फ खाली 1.2 से 1.4 का दे रहे हैं। मतलब जो आपको साल भर में रेडिएशन जो आपको पूरे इन्वायरमेंट से मिल रही है, जो आप इतने साल के हो गए तो हर साल आपको मिल रही है, तो कुछ नहीं हो रहा ना। मतलब तो उससे भी हम आपको बहुत कम डोज दे रहे हैं और उसका फायदा बहुत बड़ा है कि हम आपकी जो लंग डिसीजेस उसको हम पहले पता कर लेंगे। तो इसलिए मेरी ख्याल से जो भी लोग खासतौर से स्मोकर्स हैं या जिनकी कहीं से भी एक्सपोजर की लंबे समय की हिस्ट्री रही है धुएं की, तो उसको प्लीज जैसे बताया गया है तो लंग कैंसर जो 4 स्टेजेस में होता है 1, 2, 3, 4। स्टेज 1 और 2 वाले जो लंग कैंसर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर कोई सिम्टम्स नहीं होते। ये पेशेंट्स को पकड़ना इन पेशेंट्स में लंग कैंसर को पकड़ना इसीलिए काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि उनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं होते स्टेज 1 और 2 में। स्टेज 3 और 4 वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स में खांसी होती है, क्रॉनिक खांसी, लंबे समय से खांसी होती है। लंबे समय से खांसी के साथ मुंह में ब्लड आ सकता है, सांस फूलने लग सकती है, लंग्स में पानी भर सकता है, लंग्स के आसपास पानी भर सकता है, वजन घटने लगता है और भूख ना लगना, ये सारी चीज़ें आती हैं। बट जो शुरुआती स्टेज कैंसर का होता है जिसमें ट्यूमर बहुत छोटा होता है उसमें सिम्टम्स नहीं आते और ज़्यादातर उनमें सिम्टम्स नहीं आते और इन्हीं को जो असिम्टोमेटिक जो बिना लक्षण के पेशेंट होते हैं इनको स्टेज 1 और 2 में कैच करने के लिए ये पहल है जिसके अंदर लो डोज सीटी स्कैन होता है। उसमें छोटे से छोटे ट्यूमर के नोड्यूल्स पकड़े जा सकते हैं और उनका इलाज किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।